जनरल ज़ियाउल ने जब इस मुल्क में इंतहा पसंदी का बीज बोया तो शायद उसे बम्पर क्रॉप होने का इतना अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क में बम्पर क्रॉप हुई। न फ़कत बम्पर क्रॉप हुई लेकिन वो कांटे रियासत का गला पकड़ने को तैयार हैं। अब रियासत उस फल से ज़्यादा उन कांटों से परेशान है। अब हालत ये है, इंतहा पसंद ज़ियाई बेटे मजहबी जमातों में नहीं, दीनी मदरसों तक महदूद नहीं। अब वो हर शहर, हर गांव, हर घर, हर महफिल और हर उस ज़बान में पाए जाते हैं जो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करती। गोया ज़ियायत अब नज़रिया नहीं, खून में दौड़ती हुई एक बीमारी का नाम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे आ जाते हैं। पहले पुरतशद्दुद एहतजाज, फिर सूबे और वफाक पर यलगार करना, फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन और मुरीद के में आखिरकार बड़ा ऑपरेशन। आखिर पंजाब हुकूमत ने ना चाहते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी का फैसला करने के लिए वफाक से राब्ते का फैसला किया है। गोया के लब्बैक पे पाबंदी के लिए वफाक को कहा जाएगा। वैसे मुल्क की तारीख में पाबंदी तो हमेशा बाएं बाजू की जमातों पे ही लगी है। दाएं बाजू के टोलों या जमातों को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। लब्बैक जैसी तंजीम पर पाबंदी पे आम तासुर ये लिया जा रहा है कि 2 महीने की कोई सख्ती, उसके बाद मुज़ाकरात, फिर किसी न किसी शक्ल में फैज़ देने वाला कोई आ जाएगा और अगले मरहले में एहतजाज के लिए बुलाकर चाय पानी का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के इजलास में यह भी तय हुआ कि लब्बैक के रहनुमाओं के नाम 4th शेड्यूल में डाले जाएंगे। मदारस और असासे सरकारी तहवील में लिए जाएंगे और जो अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। गोया तासुर तो ये है कि ऐसा न हो कि इस फैसले की फाइल भी उसी फैसले के साथ सो जाए जो फैजाबाद धरने कमीशन की रिपोर्ट की सूरत में सामने आई थी। मजहबी जमातों और सियासी जमातों का एक बड़ा फैसला नेशनल एक्शन प्लान के जरिए भी सामने आया था, जब इंतहा पसंदी और मजहबी ऐसे ग्रुपों को, जुनूनी ग्रुपों को रोकने के लिए फैसला किया गया था। लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान के उस हिस्से जिसमें इन इंतहा पसंदों का जिक्र था, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब आ जाते हैं नवंबर 2016 पे। ये फैजाबाद का धरना था, वही तंजीम थी, वही शहर थे और वही हुकूमत, यानी मुस्लिम लीग नवाज सूबे में भी और वफाक में भी। लेकिन क्या हुआ, ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान के ख्वाहिश पर सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से उठाकर घर भेज दिया और फिर अदालतों के रहम करम पे छोड़ दिया और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उन दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। उस धरने में क्या था? उस धरने में दोनों शहरों को मफलूज कर दिया गया था, बल्कि हुकूमत को मफलूज कर दिया गया था और शहरियों को यरगमाल बना गया था। शहरी जो हुकूमती हुक्मरानी थी उनको पांव तले रौंदा गया और इंतहाई मुश्तल किस्म के नारे लगा के वजीर आजम और हुकूमत को चैलेंज दिया गया। जब उस वक्त हुकूमत ने इसके खिलाफ, इंतहा पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए आर्मी चीफ से राब्ता किया तो जवाब मिला कि अपने बंदों के खिलाफ गोली नहीं चला सकते। गोया वो इंतहा पसंद अपने बंदे हो गए जो हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे थे, यानी अपना नजरिया अपनी मर्जी के मुताबिक ठोंसने वाले अपने बन जाते हैं। फिर क्या हुआ, उस धरने ने ताकत के जोर पे वजीर कानून जाहिद हामिद को घर का रास्ता दिखा दिया। हुकूमत को शिकस्त कबूल करना पड़ी। गारंटियर एक ताकतवर शख्स को किया गया और धरना देने वाले, हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले, रियासत को मफलूज बनाने वालों के माबैन पैसे और लिफाफे बांटे गए और फिर उनको यह भी कहा गया कि हम भी आप में से हैं। 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने का नोटिस लिया। नोटिस क्या लिया? कमीशन बना, कमीशन ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बुनियाद पे फैसला हुआ, लेकिन शामत उस जज की आ गई जिसने फैसला दिया। तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत में और जस्टिस काजी फाइज ईसा को जज के ओहदे से उतार कर
پہلے گھر بھیج دیا گیا، پھر اس کو اپنے خاندان سمیت FBR کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا۔ گویا فیصلہ اگر خلاف مسلط ہو تو انصاف خود 4تھ شیڈول میں چلا جاتا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی طاقت برقرار رہی۔ سوال یہ نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی، سوال یہ ہے کہ ہم انتہا پسندوں کی سوچ اور ان کے عمل کا وزن بوجھ کب تک اٹھائیں گے۔ کیا یہ سوال بھی بنتا ہے کہ کون ہے جو ایک مذہبی گروہ کو اتنی سیاسی آکسیجن مہیا کرتا رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ ہر الیکشن، ہر جمہوریت، ہر سیاسی حکومت کے وقت وہ کون ہے جو لبیک تحریک کو سامنے لاتا ہے اور انہیں سامنے لا کر احتجاج کرنے کے لیے راستے دکھاتا ہے اور آخر میں راستے دکھا کر حکومت کو یرغمال بن کے ان کے ہاں لفافے بانٹتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو لبیک تحریک کو ایک مدرسے، پھر ایک شہر، پھر ایک صوبے سے اٹھا کر پورے ملک میں بڑھاوا دے کر اس نے نیٹ ورک قائم کیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ وفاق یا پنجاب حکومت تحریک لبیک پہ پابندی لگاتی ہے یا نہیں، لیکن کیا ضیاء کے پوتے اپنے ہی گھر میں ضیائیت کا جنازہ اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے۔ شکریہ۔